हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग। आज के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है, जो 20 मिनट में टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और आप एक बार मेरे प्ले लिस्ट में जाके यूपी पेट बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद लूसेंट का निचोड़ 20 मिनट में 100 क्वेश्चन होंगे। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए पहले प्रश्न को अपने देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में G20 का 21वां सदस्य देश कौन बनाया गया है? आपको बता दें G20 अब G21 हो गया है। इसमें 19 देश और 2 संगठन शामिल हैं। एक संगठन का नाम है EU और दूसरे संगठन का नाम है अफ्रीकी संघ। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं आज के। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? आपको भरपूर समय दिया जाएगा जिससे कि आप अपने प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर ले जाएं। 20 सेकंड में एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ भारत ने किया है। प्रश्न तीसरा देख लेते हैं स्टूडेंट। आज का प्रश्न तीसरा है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 2023 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है? वरुण, गरुड़, शक्ति, ये तीनों अभ्यास किसके साथ होते हैं? तो ये होता है फ्रांस के साथ। अब हम आज के अपने चौथे प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की है? अभी हाल ही में मोदी जी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सम्मिलित हुए थे। उसी सम्मेलन में भारत ने तिमोर लिस्ते में अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिमोर लिस्ते। प्रश्न पांचवा है, हाल ही में चर्चा में रहे हाराजाइन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो बताएं, हाराजाइन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आज के अपने छठे प्रश्न को। हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? आपको बता दें कि जिस बैंक ने लॉन्च किया है उसके नए निदेशक कौन बने हैं? दिनेश खारा। तो इससे आपको पता लग गया होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा SBI। नेक्स्ट करंट अफेयर प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष EV दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग अपना जवाब बता दें कि प्रतिवर्ष विश्व EV दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 सितंबर। आज का प्रश्न आठवां है, देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुरक्षा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? जब हमारे सैनिक युद्ध में शहीद हो जाते हैं तो उनकी परिवारजनों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। प्रश्न 9 देख लेते हैं। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजन हुआ है? किस देश में इसका आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 10 है, फायर ऑन द गंगा लाइफ उमंग द डेड इन बनारस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो बताएं, फायर ऑन द गंगा लाइफ उमंग द डेड इन बनारस, यह बनारस की घाटों पे लाशों को जो जलाते हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसकी है राधिका अयंकर। प्रश्न 11 है, महिला फैशन ब्रांड W ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बताएं, महिला फैशन ब्रांड W ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये हैं अनुष्का शर्मा, विराट कोहली की वाइफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि US टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो बताएं, US टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और US टेनिस ओपन, ये तीनों नोवाक जोकोविच जीत चुके हैं। प्रश्न 13 है, हाल ही में 6.8 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित माराकेच शहर कहाँ स्थित है? तो बताएं, माराकेच शहर कहाँ स्थित है जहाँ पे अभी हाल ही में 6.8 तीव्रता की भूकंप आया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोरक्को। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विश्व मसाला कांग्रेस का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब बता दें, क्या हो जाएगा?
14वां संस्करण जो कि कांग्रेस मसाला का आयोजन होता है, अब की बार कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करने वाला है? तो सीमा सड़क संगठन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BRO। यह किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। प्रश्न 16 देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका के किस शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? सनातन धर्म 3 सितंबर को अमेरिका के किस शहर ने घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लुइसविले। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 17 है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? बहुत से लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण है जैविक विज्ञान की क्षेत्र में किसे दिया गया है भटनागर स्वरूप? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अश्विनी कुमार और मदिका सुब्बा रेड्डी। प्रश्न 18 है। हाल ही में US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में पहला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड। प्रश्न 19 देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 स्थानों में किसे चुना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदौर, आगरा, ठाणे और 3 से 10 लाख के बीच में कौन सा है? इसको आप कमेंट में बता देना। प्रश्न 20वां है। हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो बताएं बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? बंगस वैली से आप याद कर सकते हैं कि वैली किस राज्य में अधिकतर होगी? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो बंगस वैली कहाँ का फेस्टिवल है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। भूटान में आयोजित SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप का उप विजेता कौन है? तो इसके विजेता है भारत और इसका उप विजेता कौन है? इसको आप बताएं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साफ अंडर 16 चैंपियनशिप का उप विजेता बांग्लादेश है और विजेता भारत है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह हवाई द्वीप पे स्थित है और प्रशांत महासागर में यह द्वीप स्थित है। तो इसका सही जवाब बताएं। किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पर किसका अधिकार है? तो अमेरिका का अधिकार है। तो किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पे स्थित है। प्रतिवर्ष दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आज के अपने प्रश्न 24 है कि फिलीपींस में आयोजित FIBA फीबा विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? फिलीपींस में आयोजित किया गया है, तो बताएं फीबा विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 25। हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किन उनओके किसने लॉन्च किया है? इसकी मारक क्षमता है साउथ कोरिया से जापान तक। तो आप उसको बता सकते हैं कि किन उनओके किसने लॉन्च किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है। प्रश्न 26 है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भारत ने सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालय के साथ ज्ञापन पर समझौता किया है। प्रश्न 27 है। हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? किसानों के अधिकारों के लिए वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? भारत ने किसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो ये किया है ब्रिटेन के साथ, जो कि ब्रिटेन में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आगे है। इसी के साथ समझौता करके भारत में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा।
प्रश्न 19 है, हाल ही में मॉब लिंचिंग पीड़ित को मुआवजा योजना किसने प्रारंभ किया है? किस राज्य ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा देने को शुभारंभ किया है? तो मॉब लिंचिंग मतलब होता है उपद्रव मचाने वाली भीड़, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसे यूरोप का मरीज भी कहते हैं। तो तुर्की के शहर इस्तांबुल में आयोजन किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में निपाह वायरस से मौत के बाद अलर्ट कहाँ जारी किया गया है? तो बता दें कि ये जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है। तो इसके बाद केरल राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो निपाह वायरस कहाँ पे आया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। प्रश्न है 32, आईसीआईसीआई बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आईसीआईसीआई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संदीप बख्शी। ठीक है, प्रश्न अब हम 33 देख लेते हैं। आज का 33वां प्रश्न है, हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? मोचा किसने नाम दिया है जो भारत में आया था अरब सागर में? तो यमन ने दिया है। ठीक है, और इसके बाद बांग्लादेश ने कौन सा नाम दिया है? बिपरजॉय। तो इसका सही जवाब डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? तो लीबिया में मचाई है। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी किया है? सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महिला ने। प्रश्न 34 है, हाल ही में सरकारी कंपनी आईआईटी लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी लॉन्च किया है? इसको इसलिए लॉन्च किए हैं ताकि अंतरिक्ष में अपने उत्पादों की खोजबीन को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये किसके साथ शुरू किया गया? तो स्मैश के साथ शुरू किया गया है। हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले, गंभीर आपराधिक मामले वाले राज्य में पहला राज्य बिहार है, और इसके बाद आपराधिक मामलों में तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। प्रश्न 36 है, हाल ही में यूपी के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? ट्रांसजेंडर मतलब होता है कि जो पहले महिला रहे या पुरुष, उसके बाद अपने जेंडर को चेंज करवा के महिला या पुरुष बन जाए। तो उसका आयोजन पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यूपी के लखनऊ में आयोजित किया गया है। प्रश्न है 37, हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? अभी हाल ही में इंडोनेशिया में बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किरण जॉर्ज। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आज का 38वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो महापाषाण काल की ये साइट है और कहाँ पे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए डॉली भेड़ के आविष्कारक कौन थे? इन्होंने एक क्लोन से भेड़ बनाया है जिसका नाम रखे हैं डॉली। अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो ये कौन से वैज्ञानिक हैं? तो इनका नाम है इयान विल्मुट। अब हम अपने 40वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो राष्ट्रीय विश्व हिंदी का तीसरा अखिल भारतीय सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश में खोजे गए क्लेड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो अभी बताएं कि भारत में क्लेड 99 वायरस का संबंध किस रोग से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिकन पॉक्स। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आज के अपने प्रश्न 43 को।
वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसका संबंध किस राज्य से है? ऑपरेशन पोलो 1948 में शुरू किया गया था। 3 रियासतें थी जो बहुत ही बदमाश थीं, तो इनमें से एक ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में विलय किया गया, तो इसका नाम था क्या? हैदराबाद। तो हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? तो ये पश्चिमी भारत में स्टार्ट किया गया है, जो कोंकण तट हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत, सऊदी अरब, यूएई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन कहाँ किए हैं? इसका थीम है सुरक्षित बांध तो सुरक्षित भारत। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। प्रश्न 46 है, किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला C-295MW परिवहन विमान मिला है? तो स्पेन से भारत को 16 जहाज मिलेगा और समझौता 56 जहाज पे हुई है। बाकी 40 जहाज़ों का निर्माण गुजरात के वडोदरा शहर में किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 48, हाल ही में राखीगढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये एक युद्ध हुआ था अफगानों और सिखों के बीच राखीगढ़ी स्मारक को बचाने के लिए। तो इसका हाल ही में आधारशिला CM भगवंत मान जी ने रखा है। कहाँ पे? पंजाब में। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अमेजन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजी और AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अमेजन वेब सीरीज ने क्लाउड टेक्नोलॉजी और AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की है। इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की? 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? इसका मतलब है कि कचरे को इकट्ठा करो और नगर पालिका में ले जाके दे दो, तो आपको उससे पैसा भी मिल जाएगा। तो ये शुरू करा है पटना नगर निगम ने। प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है? जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा UNFCCC। पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी करी है? UNFCCC ने। हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? तो बताएं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश भारत बना है। 53वां सवाल है, हाल ही में ब्रिक्स पे ने किसके सहयोग से MSME क्षेत्र में निर्बाध सीमा पार भुगतान के लिए ब्रिक्स A2A लॉन्च किया है? तो किस देश के साथ इसका समझौता किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा S बैंक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया है? लोक मतलब होता है जनता, तंत्र मतलब होता है शासन, मतलब लोगों का शासन, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 मनाया गया था 15 सितंबर को। तो अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आज के प्रश्न। फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रांस का ये सर्वोच्च पुरस्कार है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। तो इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राहुल मिश्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि जो आप ATM कार्ड लेके चलते हैं उसका निर्माण कौन करती है? तो मास्टर कार्ड इंडिया करते हैं। और इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? रजनीश कुमार। तो मास्टर कार्ड के नए चेयरपर्सन रजनीश कुमार हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 57वां, हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया है? तो आप बता दें कि प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताओ, इसका सही जवाब हो जाएगा एयर इंडिया। ठीक है, ये 16
एयरपोर्ट पे स्टार्ट किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने यूपी के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की है? ये भारत का दूसरा राज्य होगा जहाँ पे यूनिटी मॉल बन रहा है। पहला राज्य हो जाएगा क्या? एमपी। एमपी के किस राज्य में? इंदौर में बन रहा है। और भारत के किस और यूपी के किस राज्य में? आगरा, लखनऊ, वाराणसी। प्रश्न है 59वां, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य के भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है? तो एनजीटी ने किस राज्य के डिस्ट्रिक्ट में नौकायन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किसने किया है और कहाँ पे किया है? तो इसको बताएं आप लोग। इसका अनावरण कहाँ किया गया? आसाम में। और किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलाबचंद कटारिया जी। ठीक है, तो दोस्तों आज के प्रश्न को देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके मेरा बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो और इसके बाद लूसेंट का निचोड़ देख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे कल अपने करंट अफेयर के साथ, और आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। जय हिंद।